दोस्तों स्पेशल शिक्षक भर्ती की वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। आपको मज़ा आ जाने वाला है। 2 मिनट भी इस वीडियो को देखेंगे आप कहोगे सर मज़ा आ गया, कैसे आपने व्याख्या डिटेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम तथ्य भी जो है डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस धड़ाधड़ करने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और देखिएगा आपका लगभग हम यही चाहते हैं कि हर वीडियो में आपका कवर कर दिया जाए। गुरुजी वर्ल्ड शिक्षा राष्ट्र के नाम, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से बढ़ने पहले आपका एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखिएगा ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6 प्रश्नों से बहुत आता है। संविधान की बड़ी जो समिति है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आता है कि भैया ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, राज्य संविधान संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये तीनों समितियों के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? नेहरू साहब है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तीनों आपको दिमाग में रखनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इसको समझाने की तरीके से किया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है पूछे संविधान में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सभी जानते हैं। सदस्य कितने थे? 7 थे। ठीक है ना। प्रक्रिया नियम समिति के जो है और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 2 आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 आपके प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 3 आपके संघ, संघीय और राज्य के जवाहरलाल नेहरू। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब हम चलते हैं वो गजब की व्याख्या, और ऐसे ही पॉइंट हम जो है बीच बीच में डिस्कस करेंगे हर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बाद। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखो यार सुनो, पहले भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहीं ना कहीं वो मंडल की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, जिला की बात करते हैं, उससे नीचे सबसे नीचे आ जाता है हमारा ग्राम, यानी ग्राम की बात आ जाती है। ठीक है ना। सबसे नीचतम यानी निचले स्तर की जो है डी ऑप्शन ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम देखो इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछता है, और सभी बच्चों ने 90% बच्चों ने इस बार पिछले बार गलत किया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, सबको पता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आप नॉर्मल सी बात है, आप मार दोगे 3:2। ठीक है ना। लेकिन एक बार क्या कर दिया कि क्वेश्चन बनाने ने क्या कर दिया कि लंबाई और चौड़ाई तो लिखा है, इसमें चौड़ाई और लंबाई पूछ दिया था। ठीक है ना। चौड़ाई और लंबाई पूछ दिया था, तो हमारा जो अनुपात हो जाता वो हो जाता 2:3 हो जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, दिमाग में रखना, लंबाई का 3 होता है, चौड़ाई का 2 होता है, ये भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में कौन सी प्रणाली है? यहां पर संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली, या बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो प्रणाली है भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली है। ठीक है ना। दिमाग में आपको रखना है कैसी संसदीय प्रणाली है। अगर हम ये कहें कि भारत के संघात्मक व्यवस्था की बात करें कि संघात्मक व्यवस्था भारत में कहां से लाई गई? कनाडा से लाई गई। ठीक है ना। मौलिक अधिकार कहां से लाए गए? आप कहोगे अमेरिका से लाए गए। आप कहोगे सर नीति निर्देशक तत्व कहां से लाए गए? आप कहोगे सर आयरलैंड से लाए गए। ये 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा। यहां से 2 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, देखो कैसे बनाता हूं, डिटेल में सुनना। कह रहा है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? क्वेश्चन 2 नहीं 3 बनाऊंगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है ना। 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि राज्यसभा की जब भी बात करें, राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा वो सदन है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उच्च सदन किसे कहते हैं? आप कहोगे राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न सदन किसे कहते हैं? आप कहोगे सर लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रपति कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है? 12। क्वेश्चन नंबर 4 राज्यसभा तो छोड़ो, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? आपका आंसर होगा 2। भैया लोकसभा में पूछे तो 2 और राज्यसभा में पूछे तो 12। क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन सदस्य मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। भैया आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 सर कि संसद कितने अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 79। क्लियर, दिमाग में आपको रखना है भैया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजस्थान परीक्षा में भी पूछा गया, राजस्थान का चिन्ह क्या है? और राजस्थान और बिहार में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, अब कहोगे सर इसमें मारें क्या? देखो यहां पर ये ऑप्शंस आएगा नहीं पहली बात तो, अगर आपको आएगा तो मछली और तीर धनुष में से एक ही आएगा। ठीक है। लेकिन एक बार आ गया था तो मछली आयोग ने माना था। हम आपको उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बता देते हैं, 2 मछलियां होती हैं और एक धनुष और तीर होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं वृक्ष की, तो हमें लगता है कि थार यानी तरुकल्प आ जाता है। ठीक है ना। क्या यही है? बताएं मुझे। हाँ, और एक चीज और यहां से दिमाग में रखना है, क्या सुनना मेरी बात मेरे भाई, अगर आपसे कह दे कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से
कब लिया गया था भैया? 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह लिया गया। तो जो भारत की बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि भारत के राष्ट्रध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रध्वज लंबाई चौड़ाई में कितना है दोस्तों? हमारा कितना है? 3:2 है। अगर हम ये कह दें सर, क्या कह दें कि जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भैया इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, किनके तहत? गीतांजलि के तहत मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, 1913 में मिला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रधानमंत्री होता है, राज्य का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है, राज्य तथा सरकार का प्रमुख, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 1 सुनना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 1, राज्य का प्रमुख होता है क्या? नहीं सर, राज्य का प्रमुख नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर हम पूरे स्टेट की बात करते हैं। वर्तमान में 28 स्टेट है, हमने जम्मू कश्मीर को छोड़ा था तब से 28 हो गए, पहले 29 थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाता है? शासन का प्रमुख होता है मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 2, सेना का अध्यक्ष पूछ ले तो भैया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र कौन स्टार्ट करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा और लोकसभा का स्थगन यानी कौन सदन को समाप्त करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, तो दिमाग में आपको रखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यूपीए के अध्यक्ष हैं यहां पर सोनिया गांधी। नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अराजकतापूर्ण और क्रांतिकारिता अपराध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1919 में आया, ठीक है, इसको क्या माना जाता है मेरे भाई? 1919 में एक कानून आया था। देखो 1919 से आपका इस बार क्वेश्चन फंसने की संभावना है, ठीक है ना, वो इतिहास से फंसे या फिर आपका भारतीय संविधान से फंसे। सुनना, 1919 में एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट आया था। इसको बिना वकील बिना दलील कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1, बिना वकील बिना दलील किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों यहां पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था? रॉलेट एक्ट कारण था, ठीक है ना। किसने स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन? गांधी जी ने करा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। कब किया असहयोग आंदोलन? क्वेश्चन नंबर 4, 1920 में किया। और क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के कारण बंद होने का कारण क्या था? गोरखपुर में एक घटना हुई थी 1922 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी बताएं, जिसमें मुझे लगता है चौरी चौरा कांड बोलते हैं, जी हाँ, जिसमें पुलिसों को, वहां पर पुलिस वालों को खत्म कर दिया था, जला दिया था। और 1919 एक और के लिए जाना जाता है, 1919 जाना जाता है दोस्तों जलियांवाला बाग के लिए। 13 अप्रैल शायद जानते हैं, ठीक है ना, जनरल डायर ने गोलियों से मरवा दिया था, किचलू साहब वहां पर की बात करते हैं, ठीक है ना। युद्ध घोषित करने हेतु कौन विधिकता सक्षम है? युद्ध घोषित करने के लिए भैया मेरे, युद्ध की जब भी बात आती है, सेना की बात आती है तो हम लगा देते हैं राष्ट्रपति लगा देते हैं, और शासन के प्रमुख की बात आती है तो हम प्रधानमंत्री लगा देते हैं मेरे भाई। क्लियर? दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, चलते हैं, पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा हम और डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट देखते हैं, ऐसे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन आगे मिलेगा। 92 संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई मेरे भाई? संविधान संशोधन में पहले कितनी सूचियां थी? 8 सूचियां थी, मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में कितनी है सर? 12 है। तो भैया वर्तमान में अगर 12 है तो मूल में कितनी जोड़ दी गई होंगी? जब 8 थी तो यहां पर 8 अनुसूची में जोड़ी गई। दोस्तों यहां पर कितनी भाषाएं जोड़ दी गई? यहां पर 4 जोड़ दी गई। और क्वेश्चन नंबर 1, भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषाएं अनुसूची में कितनी है? आपका आंसर होगा 22। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, खैर यहां पर अभी वेतन की बात नहीं करते हैं, और यहां पर अगर हम बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समुदाय में कितने लोगों द्वारा मनोनीत किया जाता है? मेरे भाई क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस घुमा के पूछ दिया। मैंने कहा राज्यसभा में, ऊपर कराया क्वेश्चन अभी, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? आप कहोगे सर 12 करता है। और ये बता दो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? आप कहोगे सर 2 करता है। तो ये 2 ही जो होते हैं ना सदस्य, यही 2 होते हैं ये आंग्ल भारतीय वाले, ठीक है ना। तो आंसर आपको क्या लगाना है सर? 2 लगा देना है। आंग्ल भारतीय बराबर लोकसभा। तो लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो भैया 2 सदस्य लोकसभाई वाले होते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्य किसमें होते हैं? 12 सदस्य याद रखिएगा राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? गवर्नर की बात करते हैं तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। अस्पृश्यता की समाप्ति के जो संबंध में अगर हम बात करते हैं, ये मौलिक अधिकार में आता है। तो मौलिक अधिकार की अभी हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको चार्ट दिखाएंगे। देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। खैर अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम चार्ट आपको दिखाते हैं। हाँ,
थोड़ी देर में थोड़ा चार्ट दिखाएंगे। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज जो है लागू हुआ था राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के नागौर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान तो 2 ऑप्शन में है, अब हम क्या करें, 3 ऑप्शन में है राजस्थान, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। देखो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया। अगर थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिल जाए ना आपका, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक हर बहन हर भाई पढ़ने वाला घर पर ही पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ये वादा है तार ठोकर, क्योंकि बात होती है यहाँ पर शिक्षक भर्ती की। मेरे भाई याद रख लीजिएगा, आपका परिवार आपका यही सब वेट कर रहे हैं कि हमारा वंदा कब जैसे एकदम से नौकरी मिल जाए। देखिए कि संविधान के कुछ तथ्य बताता हूँ, चलता हूँ क्वेश्चन पर। संविधान के क्या तथ्य हैं? कुछ लोगों का समूह जो संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन और कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो आंसर अगर कैबिनेट मिशन मिले तो भैया मार देना। कब? 1946, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन कब? 1946 में, ठीक है ना। क्वेश्चन एक और आता है कि भैया ये बता दो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, मैंने बताया, ठीक है ना। इसमें शेर कितने हैं? शेर कितने हैं? शेर दोस्तों है 4, ठीक है। 4 सिंह हैं, लेकिन इसमें 3 ही दिखते हैं, याद रखना 3 दिखते हैं, एक छुपा होता है पीछे, ठीक है ना। 4 शेर हैं। और आपसे अगर कह दें कि इसमें और क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है? एक हाथी है, घोड़ा है और बैल है, ठीक है ना। दिमाग में और रखना है, सिंह के अलावा हाथी, घोड़ा, बैल। हाँ, दूसरी चीज और ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति। हाँ, इसके अलावा मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति की बाद में कर लूंगा। भारत का राष्ट्रीय अगर वृक्ष पूछे तो हम बरगद मारेंगे, इसको हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं फाइकस बेंगालेसिस। तो बरगद आपको याद रखना है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है, जिसको सन ऑफ रिवर कहा जाता है, ठीक है, सन ऑफ रिवर कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, फिर हम देखते हैं एक चार्ट और, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य वाला, मौलिक अधिकार वाला। हाँ, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु बताइएगा। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं सर, बताएं सर क्या हो जाएगा? देखिएगा क्वेश्चन जो 14 एवं 18 ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये डबल स्टार में लगाइएगा मेरे भाई, डबल स्टार में लगाइएगा। 14 एवं 18 हो जाएगा, इतनी निश्चित करी गई थी। अब वर्तमान में कितनी है? 18, 21 है, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं दलितों को, आदिवासी को, सामान्य नागरिक को या फिर उच्च जातियों को। यार नॉर्मल सी बात है, भारत में मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। अगर पूछ दे मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब क्यों 6 हो गए सर? क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए 6 हो गए क्योंकि कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको बना दिया गया? नीचे कमेंट करें, किस संविधान में से मौलिक अधिकार को हटाया गया, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य भारतीय नागरिक को यहां पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मूल अधिकार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किया गया? 6 मूल अधिकार बताए। बोला कि शोषण के विरुद्ध, यानी शोषण, कहीं कहीं बच्चों को शोषण किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बिल्कुल सही है, ये होता है। अस्पृश्यता का अंत, ये नहीं, अनुच्छेद 17 है। अल्पसंख्यक वर्गों का हितीय संरक्षण, ये भी नहीं है। कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालक से हम जो भी ऑप्शन होगा वो रिलेट कर लेंगे। फर्स्ट और 4 किसमें है? 1 और 4 है हमारा सी ऑप्शन में। तो ये याद रखिएगा, हमें संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ संविधान के बारे में। मूल संविधान में कितने थे अधिकार? 7 थे, ठीक है ना। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। अब कितने अधिकार हैं? 1 2 3 4 5 6 अधिकार है। 6 अधिकार में एक है हमारा जो है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद। इसमें जो है अपने धर्म के अनुसार कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 19 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये 32 से क्वेश्चन बहुत आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रिकी शब्द क्या है? सम, सत, शोध, इस टाइप के ट्रिकी शब्द मैंने बनाए हैं। अब हम बात करते हैं ये 32 क्यों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने थे, आप कहोगे सर 7। वर्तमान में कितने हैं मूल अधिकार, आप कहोगे सर 6, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसी संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अगर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर ये बता दो कि भारतीय संविधान में आत्मा कौन है संविधान की, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्देशिका हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है ना। प्रस्तावना में क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बार, ऑप्शन 3 बार, ऑप्शन 4 बार, बताओ। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसमें संशोधन केवल 1 बार हुआ है और भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, जबकि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा किसको माना है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 2 क्वेश्चन आत्मा से हैं भैया, इनको डिफरेंट समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं दोस्तों, मजा आ रहा हो तो ना एक बार लाइक कर देना। पीडीएस का फुल फॉर्म, जो आपने स्क्रीन पर टच किया होगा कि पीडीएस का फुल फॉर्म भैया जान लें, तो वो क्वेश्चन भी आ गया। पीडीएस गरीब लोगों को सब्सिडी आधारित दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक माध्यम है। इस शब्द का पूर्ण रूप क्या है? सर मेरे भाई, पीडीएस पहले समझने की बात करो, पहले समझने की बात करो, इसमें फुल फॉर्म की ओर मत जाओ। पहले ये सुनो कि पीडीएस है क्या। पीडीएस भैया सब्सिडी आधारित अनाज, ठीक है ना, आप कह सकते हो कोटा कह सकते हो ना, कोटेदार, जहां पे अनाज मिलता है गरीब लोगों के लिए, ठीक है ना। जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे वाले। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म की। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे हो भैया टिक मार दो। पी से पब्लिक, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और एस से सिस्टम। क्लियर? ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, दिमाग में रखना है। मजा आ रहा हो, देखो आप कहते नहीं हो तब भी आता है, हमें ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा हक है हम कहने में, ठीक है ना। क्योंकि हमें चाहिए आपका सिलेक्शन के बाद आप मेरे से बिल्कुल तल्ला छोड़ देना, अनसब्सक्राइब कर देना। सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सभी भारतीयों को अनन्य पहचान पत्र उपलब्ध कराती है? मेरे भाई, जो वोटर आईडी की बात करते हो, अबे यार वोटर आईडी कौन प्रोवाइड कराता है आपको? भैया वोटर आईडी प्रोवाइड कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्या? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लोकसभा चुनाव की रूपरेखा कौन तैयार करता है? ऑप्शन आपके सामने है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। भैया लोकसभा हो चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या मारना है? निर्वाचन आयोग मारना है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं मुख्यतः, ठीक है ना, फर्स्ट और एंड सेकंड लास्ट, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे? कम्युनिस्ट विचारधारा के जो थे वो भैया थे सोमनाथ लाहिड़ी थे। दिमाग में आपको रखना है। मजा आ रहा है ना। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं सर? दिमाग में रखना। क्या जान लेते हैं? दिमाग में सर आपको रखना है, ठीक है ना। जी हाँ, पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको आंसर करो, इसको सर आंसर करो, इसको आंसर करो। जी हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा जो प्रारंभ के राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। बताएं सर क्या हो जाएगा? बताएं सर इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं? आपको बता देते हैं ये कि हाँ, भारत जो नागरिकता अधिनियम था, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, भारत में, हाँ जी हाँ, जो मैंने ये बताया था कि मौलिक अधिकार की जो बात करी थी वो अभी जो है कितने हैं? 6 हैं। और संविधान जब लागू हुआ था वो 7 थे। और कौन सा हटा दिया गया था ये बात करी थी, पूछी थी ना आपसे। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसलिए 6 बचे थे, ठीक है। हाँ, अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये बता दें आपको कि कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जी हाँ, याद रखिएगा 19 अनुच्छेद विदेशी को नहीं प्राप्त है, ये भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको दिमाग में रखना है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम जो है दोस्तों 1955 में पारित किया था, याद रखिएगा 1955 में। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भारत में कैसी नागरिकता है? आप कहोगे सर इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 42वें संविधान संशोधन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है? रक्षक की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी? बताएं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी? बताएं सर किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ऑप्शन नंबर 1 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, बताओ सर क्या हो जाएगा। जी हां, देखिएगा लॉर्ड डलहौजी की जब भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जी हां, और इसमें कभी कभी आपका लॉर्ड कैनिंग देता है 1856 और 1862 देता है, ठीक है ना। 1856 से 1862 में लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है वो देता है, लेकिन याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या फिर कानून। बताएं सर क्या हो जाएगा। देखिएगा स्वतंत्रता के लिए हमें क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमें अधिकार का पाना प्राप्त होना जरूरी है। मूल अधिकार की जब भी हम बात करते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यही अंतर है कि भैया मूल अधिकार नागरिक के लिए होते हैं, नीति निर्देशक जो 36 से अनुच्छेद 51 में आते हैं वो राज्य के लिए होते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, बताएं सर किसके नियंत्रण के अधीन होता है। देखो जिला न्यायाधीश जो होता है वो भैया उच्च न्यायालय के अधीन होता है, याद रखिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं सर, जिला न्यायाधीश की बात करी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। देखो सामाजिक न्याय, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग एवं लिंग के आधार पर सभी का भेदभाव दूर होना चाहिए, यानी यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताएं सर क्या मजा आया थोड़ा सा भी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट में आपको उसका जवाब देना है। क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जी हाँ, हमें यह बता दीजिएगा कि भारत के संविधान के तहत भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत के संविधान के तहत भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति या फिर नन ऑफ दीज। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वरना वीडियो आप देखते जाइए। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से हम आपकी सेवा करते रहेंगे। राष्ट्र हित में शिक्षा आपके लिए सर्वोपरि है। फिर मिलेंगे थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूं ही अंदाज में। वंदे मातरम।